अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम जिस हस्ती के बारे में बात करेंगे उनका नाम है ताजुद्दीन बाबा। शहनशाह हफ्ते अक़लीम ताजुद्दीन अल-मिल्लत वालिदैन हामिल इल्म लदनी वाक़िफ़ असरार कायनात हज़रत बाबा ताजुद्दीन नागपुरी की ज़ात बाबरकत पर कुछ बताना या कहना सूरज को चुराग दिखाने के मुतारिफ है। हज़रत बाबा ताजुद्दीन के नवासे और सिलसिला अज़ीमिया के बानी अब्दाल हक़ कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद है कि नाना ताजुद्दीन जैसी बरगज़ीदा हस्ती 3500 साल में अल्लाह ताला अपने खुसूसी करम से पैदा फरमाते हैं। ये सारी कायनात 4 नूरानी आबशारों पर कायम है। नाना ताजुद्दीन की अज़मत का ये हाल है कि नूर और तजल्लियात इन चारों आबशारों को अपने अंदर इस तरह जज़ब कर लेते हैं कि कतरा भी इधर उधर नहीं होता। हुज़ूर पुरनूर अलैहिस्सलाम से कुर्बत का ये आलम है कि हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन अलैहिस्सलाम ने अपने इस फर्जंद की कोई बात कभी नामंजूर नहीं की। मैं ये जो कुछ आपको बता रहा हूँ ये सवाने हयात बाबा ताजुद्दीन नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह मुसन्निफ़ सुहेल अहमद अज़ीमी साहब की किताब है कि बाबा ताजुद्दीन की उम्र अभी 1 बरस थी कि इनके वालिद का इंतकाल हो गया। जब आप 9 साल के हुए थे वालदा साहिबा का भी साया भी सर से उठ गया। वालिदैन के इंतकाल के बाद नाना नानी और मामू ने बाबा साहब को अपनी सरपरस्ती में ले लिया। 6 साल की उम्र में बाबा साहब को मकतब में दाखिल करा दिया गया। एक दिन मकतब में दर्स सुन रहे थे कि ज़माने के वलीउल्लाह हज़रत अब्दुल्ला शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह मदरसे में आए और उस्ताद से मुखातिब होकर कहा, ये लड़का पढ़ाया है, इसे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। लड़कपन में बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ने के अलावा कोई शौक़ ना था। आप खेल कूद के बजाय तन्हाई को ज़्यादा पसंद करते थे। 15 साल की उम्र तक आपने नाज़रा कुरान पाक, उर्दू, फ़ारसी और अंग्रेज़ी की तालीम पाई। दोस्तों, हज़रत बाबा ताजुद्दीन नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह का 17 अगस्त को हम सिलसिला अज़ीमिया की जानिब से उर्स मनाते हैं। उस मुनासबत से मैंने आपको एक ये वीडियो बनाने की कोशिश की कि थोड़ा बहुत मैं बाबा साहब की ज़िंदगी के बारे में जो पढ़ा है मैंने आपको बता दूं। ये एक ऐसा वाक़या मैं आपको बताता हूँ कि जिसने बाबा साहब की ज़िंदगी के अगले दौर की बुनियाद डाली। कि बाबा साहब फ़ौज में भर्ती हुए, उनकी ड्यूटी असलहे के ज़ख़ीरे पर लगाई गई थी। एक रात 2 बजे जब बाबा साहब असलहे के ज़ख़ीरे पर पहरा दे रहे थे तो अंग्रेज़ कैप्टन अचानक मुआयने के लिए आ गया। बाबा साहब को तंदही से पहरा देते हुए देखकर वापस हुआ तो निस्फ़ फरलांग के फासले पर एक छोटी सी मस्जिद के पास से उनका गुज़र हुआ। मस्जिद का सहन चांदनी रात में साफ नज़र आ रहा था। कैप्टन ने देखा कोई जिस सिपाही को पहरा देते देख कर आया है वो तो खुशू के साथ सहन में नमाज अदा कर रहा है। सिपाही को ड्यूटी से गफलत बरतने देखकर इसे बहुत सख्त गुस्सा आ गया और असले खाने में वापस आया। इसकी कदमों की चाप सुनकर सिपाही पुकारा, हॉलट। कैप्टन आगे बढ़ा और देखकर हैरान रह गया कि सिपाही बाबा साहब तो इस जगह पर मौजूद हैं। कुछ कहे बगैर इसने मस्जिद का रुख किया जहाँ वो सिपाही को नमाज में मशगूल देख चुका था। वो ये देखकर हैरान और परेशान हो गया कि बाबा साहब इसी तरह महवियत के आलम में मसरूफ़ इबादत हैं। और वो एक बार तस्दीक के लिए फिर असला खाना पहुंचा तो बाबा साहब को ड्यूटी पर मौजूद पाया। दूसरी बार मस्जिद जाकर देखा तो वही मंजर सामने था। दूसरे रोज़ इसने अपने बड़े ऑफिसर के सामने बाबा साहब को तलब करके कहा, हमने तुमको रात को 2 जगह देखा है। हम समझता है कि तुम खुदा का कोई ख़ास बंदा है। ये सुनना था कि बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को जलाल आ गया। सरकारी वर्दी और दूसरा सामान कैप्टन के सामने लाकर रखा और अपने मखसूस मद्रासी लहजे में फरमाया, लो जी हज़रत, अब 2 नौकरियां नहीं करते जी हज़रत। ये कहकर बाबा साहब जज्ब जलाल में फ़ौजी अहाते से बाहर निकल आए। कमेटी में रिश्तेदारों की इत्तला दी गई कि बाबा साहब पर पागलपन का दौरा पड़ गया है और उन्हें मुलाजमत छोड़ दिए। तो नानी बेताब होकर सागर आईं और देखा कि नवासे बेखुदी तारी है। वो बाबा साहब को कमेटी ले गई और दिमागी मरीज़ समझकर इलाज शुरू किया। लेकिन कोई मर्ज़ होता तो इलाज कारगर होता। 4 साल तक बाबा
ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह पर जज्ब व इस्तगराक का शदीद गलबा रहा। लोग इनको पागल समझकर छेड़ते, तंग करते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो इनकी मजजूबाना कैफियत में होश के इशारे और विलायत का रंग देखकर बाबा साहब का एहतराम करते थे। एक लड़का पैदाइशी माजूर था, ना बोल सकता था, ना हाथ पैर हिला सकता था। वालिदैन हत्तल मकदूर इलाज कराया, लेकिन फ़ायदा ना हुआ। वो लड़के को शक्करदरा छोड़कर चले गए। कुछ देर बाद बाबा साहब अंदर से बाहर तशरीफ़ लाए और माजूर लड़के के पास पहुंचकर खाना तलब किया। लोगों ने फ़ौरन खाना पेश किया। आपने अपने हाथ से आधे घंटे तक लुकमा लुकमा करके खाना खिलाया। अपने हाथों से पानी पिलाया और एक आदमी इसकी खिदमत के लिए मुकर्रर कर दिया। बाबा साहब के तर्ज अमल का नतीजा ये निकला कि दरबार में हाजिर होने वाले इस लड़की की खिदमत में अपने लिए इज़्ज़त का बाइस समझने लगे। और लड़का जब तक ज़िंदा रहा कभी किसी तकलीफ़ में मुब्तला ना हुआ। एक दफ़ा बाबा ताजुद्दीन कस्बा पाटन की गलियों से गुजर रहे थे। जलूस के साथ सैकड़ों लोग मौजूद थे। आपने देखा कि टूटे हुए मकान में एक बूढ़ा और बुढ़िया ज्वार पीस रहे थे, मगर कमज़ोर होने की बिना पर चक्की चलाने में उनको दिक्कत हो रही थी। बाबा साहब तांगे से उतरकर मकान में गए और ख़ुद आटा पीसने लगे। थोड़ी देर में तमाम ज्वार पीस कर इनके हवाले किया और वहाँ से रवाना हो गए। एक रात बाबा साहब की खिदमत में खाना पेश किया गया तो उन्होंने फरमाया, पहले हमारे मेहमानों को खिलाओ जो दरख्त के नीचे ठहरा हुआ है, तब मैं खाऊंगा। लोगों ने कई जगह देखा, मगर किसी ऐसे शख्स को पाने में नाकाम रहे जिस पर बाबा साहब के अल्फाज सादिक आते हों। बाबा साहब से दोबारा खाने की दरख्वास्त की गई तो वही जवाब मिला, पहले हमारे मेहमान को खिला कर आओ। लोग एक दफ़ा फिर तलाश में निकले। एक दरख्त के नीचे कोई साहब बैठे नज़र आए। लोगों ने इनको हाल पूछा। पता चला कि वो दूर दराज से मुफलिसी के आलम में आए हैं और बाबा साहब से मुलाकात का इश्तियाक रखते हैं। ये सुनकर लोगों ने कहा कि बाबा साहब ने आपके लिए खाना भेजा है। एक बार बाबा साहब घूमते हुए डगोरी की तरफ गए। अब्दुल्ला दुखनी नामी शख्स के ज़िम्मे था कि जब बाबा साहब डोगरी की तरफ जाते, वो साथ जाने वाले लोगों को पानी पिलाते। चुनाचे इस दिन भी पानी का घड़ा लिए डगोरी के पास पहुँचे। वहाँ पहुँचकर बाबा साहब को पानी पेश किया। उन्होंने पानी पीने से इनकार कर दिया। कहा, घोड़े को पिला कर आ, तब पीऊँगा। करीब एक फरलांग दूर घोड़ा खड़ा था। अब्दुल्ला दुखनी पानी लेकर घोड़े के पास पहुँचे। घोड़ा इतना प्यासा था कि 5 बर्तन पानी पी गया। जो मैंने आपको वाक़यात के अलावा और सैकड़ों वाक़यात इस बात पर शायद है कि बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात मखलूक खुदा के लिए मुजस्सम शफ़क़त और मोहब्बत थी और आपने ख़ुद को खिदमत खलक के लिए वक्त कर रखा था। दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और आइंदा कोई नए टॉपिक पर इंशाल्लाह फिर मैं हाज़िर होऊंगा। इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।